तो दूसरे पद में जाते हैं तो दादुर टहटर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेरे गगन में भरते करते। कवि पंत जी कहते हैं कि दादुर, दादुर यानी मेंढक, वर्षा ऋतु में जब वर्षा होने लगती है तो मेंढक टर्राने लगते हैं। एक संकेत है, वर्षा होने वाली है, उसका एक संकेत है मेंढक का टर्राना। झिल्ली बजती झंझन, झिल्ली यानी झिंगुर, जिसे हम अंग्रेजी में बीटल कहते हैं या काकरोच के नाम से जाना जाता है, हाउस क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। तेलुगु में यदि कहेंगे तो गिर्रापुर। तो ये झिल्ली क्या करती है, बरसात के मौसम में अधिकतर पाए जाने वाला एक कीड़ा है जिसे हम झिल्ली के नाम से जानते हैं, आम भाषा में झिंगुर कहते हैं। और ये झीझी की ध्वनि से इधर उधर घूमते फिरने लगता है। इसका घूमना फिरना से भी हमें ये ज्ञात होता है कि वर्षा होने वाली। तो कवि यह कहते हैं कि दादुर टर्टर करते झिल्ली बजती झिंझिन, मेंढक टर्राता है, झिंगुर झीझी की ध्वनि करते हुए इधर उधर घूमने फिरने लगता है। तो ये दोनों भी पशु पक्षी, ये दोनों भी जीव राशि, ये दोनों भी पक्षी जंतु हमें क्या करते हैं, एक प्रकार से संकेत देते हैं कि वर्षा हो रही है। तो जब वर्षा हो रही है तो और आगे इसमें और कुछ पक्षियों के बारे में और पशुओं को भी जोड़ा गया है कवि के द्वारा। म्याऊं म्याऊं रे मोर, मोर मोर आप सब जानते हैं, मोर क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करते हुए अर्थात अपना नाच दिखाती है। और जब ये नाच क्यों दिखाती है, खुशी के लिए, अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए मोर क्या करती है, अपना नाच दिखाती है। जब वर्षा होने लगती है तो वर्षा की बूंदों में भीगते हुए नाच दिखाती है। इसका नाच देखने बहुत ही सुंदर होता है। उसी प्रकार से पीऊ पीऊ चातक के गन, चातक पक्षी पीऊ पीऊ करते हुए आकाश के चक्कर काटती है और ये करती है कि वो वर्षा के बूंदों को, तो पानी बूंदें होती है, वर्षा ऋतु के पहले बूंदों का सेवन करती है चातक पक्षी। उसकी एक विशेषता, पीऊ पीऊ करते हुए आकाश में चक्कर काटती है। जब आकाश में काले बादल छा जाते हैं तो उस वर्षा का राह देखती है, उसकी प्रतीक्षा करती है। इसलिए प्रतीक्षा करती है कि वर्षा के द्वारा होने वाली पहले बूंदों का सेवन से अपनी प्यास को बुझाती है। यदि पहले बूंद धरती पर गिर जाते तो चातक पक्षी किसी प्रकार के जल का सेवन, पानी का सेवन नहीं करती, फिर वर्षा का वो प्रतीक्षा करती है, उसकी राह देखती है। उसकी ऐसी एक विशेषता है। तो इतनी विशेषता रखने वाली चातक पक्षी भी क्या करती है, वो बादलों को देखकर अब अपनी प्यास बुझाने का समय आ गया है कहकर वो वर्षा के पहले बूंदों का सेवन करने के लिए आकाश में पीऊ पीऊ करते हुए चक्कर काटती है। उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, सोन बालक यानी कि ऐसी पक्षी है सोन बालक पक्षी जिसे पानी के लिए साल भर तक व्रत लगती है। उसकी विशेषता ये होती है कि स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है, स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है, उस वर्षा के बूंदों का सेवन मात्र ही ये सोन बालक पक्षी करती है। और ये पक्षी की एक और विशेषता ये है कि ये अधिकतर अपने जीवन को पानी में बिताती है। यह देखिए भगवान की कैसी बनाई हुई पक्षी है, साल के 12 महीने पानी में रहती है लेकिन वो पानी का सेवन नहीं करती। वो पानी का सेवन करती है केवल स्वाति नक्षत्र में गिरने वाले वर्षा के बूंदों का पानी का सेवन मात्र ही करती है, लेकिन पानी में रहने पर वो पानी को नहीं पीती। तो वो यह कवि इसलिए कहता है कि उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, सोन बालक पक्षी पानी में रहने वाली पक्षी पानी से आकाश में वर्षा देखकर पानी से बाहर आती है, अपने पंखों को पसार कर उड़ने लगती है, अपने पंखों को पसार कर उड़ने लगती है। और ऐसा उड़ती है कि उसके पंखों से पानी की बूंदें टपकते रहती है। तो वो एक प्रकार से पानी का आह्वान करती है। तो यहाँ कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से एक और बात को ये स्पष्ट कर दिया है कि उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, आर्द सुख गीला शरीर, भीगा हुआ शरीर, सोन बालक पक्षी
अपने भीगे हुए शरीर को लेकर अपने पंख पसार कर चिल्लाते हुए बादलों का स्वागत करती है। इसलिए कि उन बादलों में स्वाति नक्षत्र के समय गिरने वाले बादलों से गिरने वाले बूंदों का सेवन करने हेतु वो आकाश में इधर उधर घूमते फिरते हुए उन बूंदों को ढूंढते रहती है। तो कवि फिर आगे कहता है कि घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। इस तरह से एक बड़ी ध्वनि करते हुए मेघ आकाश में चक्कर काटते हुए वर्षा को धरती पर, जहाँ धरती पर वर्षा की आवश्यकता है वहाँ वर्षा को बरसाते हुए मेघ धरती का चक्कर काटते हैं, आकाश में घूमते हैं, एक भयंकर ध्वनि को लेकर घूमते हैं। तो ये ध्वनि की आवाज़ें सुनकर पशु पक्षी अपनी प्रसन्नता को, अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। तो कवि कहता है कि मेंढक टर्राने लगता है, झिंगुर झी झी की ध्वनि करते हुए इधर उधर घूमने फिरता है, मोर म्याऊं म्याऊं करते हुए अपना नाच दिखाता है, चातक पक्षी पीऊ पीऊ करते हुए वर्षा की पहले बूंदों का सेवन करने के लिए आकाश में चक्कर काटती है, और सोन बालक पक्षी स्वाति नक्षत्र में गिरने वाले बूंदों का सेवन कर अपनी प्यास बुझाने की प्रतीक्षा में पानी से बाहर आकर अपने गीले शरीर से पंखों को फैलाकर आकाश की चक्कर काटती है, वर्षा का स्वागत करती है। तो इस प्रकार से आकाश में काले बादल घुमड़ घुमड़ की ध्वनि से चक्कर काटने लगते हैं। तो बच्चों, आज हमने 2 पद पढ़े हैं। पहले पद में ये कहा गया है कि जब आकाश में काले बादल छा जाते हैं, वर्षा होना आरंभ हो जाता है, तो वर्षा की बूंदें पेड़ों के पत्तों पर गिरकर छनती है। इसी समय अंधेरा छा जाता है। इस अंधेरे में बादलों के हृदय से बिजली चमकने लगती है। ये बिजली हमें ऐसा प्रतीत होती है कि इस प्रकार प्रतीत होती है कि हम दिन में सपने देखते हैं। दूसरे पद में कवि कहता है कि मेंढक टर्राने लगते हैं, झिंगुर झीझू की ध्वनि करते हुए इधर उधर घूमने फिरता है, मोर अपना नाच दिखाती है म्याऊं म्याऊं करते हुए, चातक पक्षी पीऊ पीऊ करते हुए वर्षा की पहले बूंदों का सेवन के लिए आकाश में चक्कर काटती है। जहाँ वर्षा होगी तब जाकर उसकी पहली बूंदों में सेवन कर लूँगी, मेरी प्यास को बुझाऊंगी। इस प्रकार की उसकी निष्ठा है। उसी प्रकार से सोन बालक पक्षी अपने गीले शरीर को लेकर अपने पंख पसार कर स्वाति नक्षत्र के समय गिरने वाली वर्षा के बूंदों को सेवन करके अपना प्यास बुझाना चाहती है। और यह पक्षी की भी यह निष्ठा है कि वो 1 वर्ष तक, लगभग 12 महीने तक वर्षा की प्रतीक्षा करती है। वो दूसरे पानी का सेवन नहीं करती, किसी जलाशय का पानी नहीं पीती, किसी नदी नाले का पानी नहीं पीती, वर्षा ऋतु में आमतौर पर गिरने वाली वर्षा का पानी नहीं पीती, केवल वर्षा ऋतु के समय स्वाति नक्षत्र में गिरने वाले पानी का सेवन करती है। बच्चों, आपको एक बात यहाँ समझ लेना चाहिए कि स्वाति नक्षत्र में गिरने वाले बूंदों यदि समुद्र के पानी पर गिरती है तो वो मोती बनती है। ऐसी कल्पना, ऐसी बात हमारे पुराणों में कही गई। तो सीपी में जब गिरती है तो वो मोती बनती है। मोती तो मूल्यवान होती है, आपको मालूम है। तो ऐसी स्थिति में जब पशु पक्षी वर्षा का आह्वान करते हैं, स्वागत करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को बताने लगते हैं, तो आकाश में काले मेघ घुमड़ घुमड़ की आवाज़ करते हुए चक्कर काटते रहते हैं। जहाँ धरती पर बूंदों को गिराना है वहाँ गिराते हैं। तो फिर अगले 2 पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। और साथ ही साथ छात्रों, मैं कुछ अभ्यास भी इस पदों के अंतर्गत आपको देता हूँ। उन अभ्यासों को करने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।